अब गोवर्धन की पूजा होगी, सबरे ब्रजवासी पूजा करके चले आए, लौट करके आ गए। जैसे ही सबरे ब्रजवासी लौट करके आए, इधर राजा इंद्र भी चिंता में बैठा था, भैया अभी तक मेरा पूजा पाठ नहीं हुई, क्या दिक्कत है। राजा इंद्र ने तदंतरकालीन सबको जाकर के आदेश कर दिया, जाओ जाकर के ब्रज में पता चला करके तो आओ, इस बार पूजा करने में कमी क्यों हो गई है। जब इतनी बातों को सुना तो राजा इंद्र के समस्त दूत वहां से दौड़ करके सीधे ब्रज की गलियों में आ गए। देखा तो वहां पे तो पूरी बाजी पलटी हुई थी, कोई दूसरा ही पूजा कर रहा था। देखा साहब, अरे राम 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 राम, ये तो पूजा कोई और किसी और की हो गई। लौट करके पहुंचे इंद्र भगवान के पास। इंद्र अपने आसन पर बैठा हुआ था, विराजमान था। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना, वो मनने के लिए तैयार होता, लेकिन अभिमान छोड़ने को तैयार नहीं होता। राजा इंद्र को अपने आप में अभिमान, क्यों भाई, हो गई मेरी पूजा की नहीं हुई। सबरे ब्रजवासी बोले महाराज, अब की बार तो हमें तुम्हारी पूजा में गड़बड़ी लग रही। बोले क्यों? बोले महाराज, किसी नंद के घर में किसी लल्ला ने, छोरा ने जन्म लिया, उसने गोवर्धन की पूजा की जगह किसी और की पूजा करवा डाली। जब इतनी बातों को सुना कि गोवर्धन की पूजा की जगह किसी और की पूजा करवा डाली, अचंभित करने वाली बात, ये तो जिंदगी में पहली बार सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, गोवर्धन की पूजा की जगह किसी और की पूजा, ये तो मैंने पहली बार सुनी। सब भैया सबने देखा कि इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा। राजा इंद्र को भयंकर क्रोध आया। अब देखो, जो आदमी भैया जिस चीज से अभिमानी हो, वो अपना अभिमान जरूर 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 बताता है। और गोवर्धन पर्वत की पूजा होने के कारण राजा इंद्र भी अत्यंत आक्रोश में आ गया। आक्रोश में आकर के राजा इंद्र ने श्यामंतक नाम के बड़े बड़े मेघों को आदेश दे दिया, जाओ जाकर के संपूर्ण ब्रज में इतनी घनघोर बरसात करो, इतनी घनघोर बरसात करो, इतनी घनघोर बरसात करो कि संपूर्ण ब्रज मंडल, पूरा जितना ब्रज मंडल है वो पानी में धराशायी होकर के डूब करके मर जाए। अच्छा साहब, आदमी बोल तो ऐसे देता है, जाओ जाकर के उसको गोली मार देंगे 1 मिनट में, जाओ जाकर के उसको फरसा से काट देंगे। बोल तो ऐसे देता जैसे बिल्कुल सेकंड में करेगा। लेकिन ध्यान रखना भैया, कहना आसान है और करना कठिन है। देखो, आप अगर बलशाली हो तो आपको अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम बलशाली, हम किसी को भी मार सकते। ध्यान रखना, हर व्यक्ति के अंदर भगवान विराजमान है। अब देखो, राजा इंद्र ने तो मन में विचार किया, राजा इंद्र ने तो मन में सोचा, राजा इंद्र ने विचार किया। राजा इंद्र के विचार करते करते राजा इंद्र ने क्या किया, राजा इंद्र ने भगवान को, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भैया भगवान की भगवत कथा प्रारंभ हो गई और सभी ब्रजवासियों ने बड़ा सुंदर सुंदर भगवान का भजन किया, बड़े सुंदर सुंदर भगवान के गुणगान किए, बड़ा सुंदर सुंदर भगवान का यशगान किया। और गुणगान करके यशगान करके सबरे ब्रजवासी चल पड़े। और इधर राजा इंद्र ने बड़ी भयंकर बरसात कर डाली, इतनी बरसात, इतनी बरसात, इतनी बरसात जिसकी कोई सीमा नहीं। अत्यंत तीव्र गति से बरसात कर डाली महाराज, अत्यंत तीव्र गति से बरसात कर डाली। अब तो सबरे ब्रजवासी दौड़ करके पहुंचे, चलो उस कनुआ के पास, चलो बदमनुआ के पास जाकर के हम लोग अपनी शिकायत करेंगे।